गांव शांत है, चिड़ियों की चहचहाहट हवा में घुल रही है, दूर से मंदिर की घंटी बजती है, बच्चे खेल रहे हैं, माएं खाना बना रही हैं, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। गांव के बाहर अंधेरा जंगल खड़ा है, रहस्यमय और डरावना। आर्यन, एक जवान लड़का, गांव के किनारे खड़ा है। उसकी आंखों में चमक है, कदम में दम है, वह निडर है, अंधविश्वासों से परे। सब उसे समझाते हैं, जंगल में मत जाओ, खतरा है, लेकिन आर्यन डरता नहीं। उसके लिए डर एक भ्रम है, साहस ही सच्चाई। आर्यन जंगल में प्रवेश करता है। पेड़ घने हैं, सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पाती है। हवा में अजीब सी खामोशी है, कहीं से अजीब आवाजें आ रही हैं, पत्तों की सरसराहट, जानवरों की दहाड़। लेकिन आर्यन आगे बढ़ता रहता है, बिना डरे, बिना झिझके। आर्यन के सामने एक पुरानी हवेली दिखाई देती है, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे। यहां समय थम सा गया है। हवेली चारों ओर से जंगल से घिरी हुई है। एक अजीब सी खामोशी हवेली को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। आर्यन हवेली के अंदर प्रवेश करता है। धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ है। फर्श पर कागज बिखरे पड़े हैं। एक मेज पर आर्यन को एक डायरी मिलती है। वह उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। डायरी में लिखी बातें उसे हैरान कर देती हैं। यह हवेली किसी अदृश्य ताकत का घर है। डायरी में चेतावनी दी गई है, यहां से चले जाओ, अपनी जान बचाओ। आर्यन डायरी पढ़ रहा है, तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है, लंबी, विकृत, भयानक। आर्यन चौंक जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है यहां इस हवेली में जो उसे देख रहा है। हवा में ठंडक घुल जाती है, चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। आर्यन समझ जाता है, यह वही अदृश्य ताकत है जिसका जिक्र डायरी में था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा बंद है, वह फंस गया है। आर्यन हवेली से बाहर भागता है। जंगल में वह दौड़ता है, बिना रुके, बिना थके, लेकिन जंगल उसे हर मोड़ पर धोखा देता है। वह उसी जगह पर वापस आ जाता है जहां से वह शुरू हुआ था। जंगल उसे अपनी कैद में रखना चाहता है, हमेशा के लिए। गांव वाले जंगल के किनारे खड़े हैं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। आर्यन अभी तक नहीं लौटा है। उन्हें पता है जंगल उसे निगल गया है। हवा में एक सवाल गूंजता है, क्या हुआ आर्यन के साथ? जंगल का रहस्य और गहरा जाता है। यह नाटक एक चेतावनी है, प्रकृति की ताकतों से खिलवाड़ मत करो, वरना अंजाम भयानक होगा।